नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। तो करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना से यूपी के इज्जत नगर मंडल के 3 स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें यूपी के 2 और उत्तराखंड के 1 स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत के काम होंगे। तीनों स्टेशनों का पीएम मोदी द्वारा 6 अगस्त को वर्चुअल शिलान्यास किया जाएगा। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर रेलवे की डीआरएम रेखा यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सरकार का प्लान है कि अमृत भारत स्टेशन योजना द्वारा उत्तराखंड के लाल कुआं, यूपी के फर्रुखाबाद और कासगंज के स्टेशनों का विकास होना है। डीआरएम ने मीडिया कर्मियों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया। डीआरएम ने बताया कि लाल कुआं 24 करोड़, कासगंज 33 करोड़, फर्रुखाबाद में लगभग 21 से 22 करोड़ से विकास कार्य किए जाएंगे। इन विकास कार्यों में बेहतर पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था सहित वेटिंग रूम, मॉडर्न प्लेटफॉर्म की साफ सफाई के साथ हवाई पुल का निर्माण, शुद्ध जल के साथ तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आज जनपद अमरोहा के ईसाई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि देश में अखंड राज्य मणिपुर में हो रही बच्चियों, महिलाओं और लाचार लोगों पर हिंसा के चलते महिलाओं को नग्न करके सरेआम सड़कों पर निकाला जा रहा है, जिसमें बेबस लाचार लोगों के साथ मारपीट कर हत्या की जा रही है। मणिपुर में हुई हिंसा में ना जाने कितने आम नागरिक अपने घर से बेघर हो चुके हैं और वे लोग भूखे मर रहे हैं, शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायी हैं। इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे लोगों का क्या होगा। इसी के साथ अमरोहा जनपद के ईसाई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और हिंसा को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की मांग की है। जान रहा है कि मणिपुर हमारे राज्य में किस प्रकार की हिंसाएं हो रही है और महिलाओं के साथ किस तरह से नीच काम हो रहा है, तो हम सब इससे दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मणिपुर राज्य में शांति हो और हर तरह से प्यार, एकता हो। और सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर जो शासन प्रशासन है सुव्यवस्थित ढंग से वापस शुरू हो, क्योंकि इस तरह का जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है। तो उसी के विरोध में हम सब यहाँ पर आए हैं। डीएम साहब के थ्रू हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को देने आए हैं, ज्ञापन देना है। राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सघन मिशन इंद्रधनुष 5 टीकाकरण अभियान 7 अगस्त से शुरू किए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया है कि सघन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत 0 से 5 साल के बच्चों को घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा टीका लगाया जाएगा। ये बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाता है और यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाती है। लोगों को किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैक्सीन के बाद बच्चों को हल्का फुल्का बुखार आता है तो उसके लिए बुखार की दवा भी दी जाती है। सीएमओ ने बताया कि इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उनको टीका लगाया जाएगा। इसके लिए टीमें तैयार कर ली गई हैं और ये कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अनुरोध किया है कि छोटे बच्चों के माता पिता उन्हें जानलेवा बीमारी से बचने के लिए बच्चों को टीकाकरण अवश्य करवाएं। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए स्वस्थ भारत, स्वस्थ प्रदेश और स्वस्थ बरेली के निर्माण को देखते हुए अभियान में सहयोग दें और जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनको टीका अवश्य लगवाएं। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत रंजन भी उपस्थित थे। जब ये हमें कभी ढूंढ के लाते हैं क्षेत्र में, साहब इस ब्लॉक के लिए काम नहीं हुआ तो हम प्रयास करते हैं तो काम समय रहते हो जाए। तो तैयारियां तो बहुत सारी कर ली हैं, लेकिन आपके समाचार पत्र में आपके चैनल से जब प्रकाशित होता है तो उसका। बरेली के थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला कटघर निवासी नन्नू सिंह की 18 वर्षीय पुत्री ज्योति ने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। नन्नू सिंह ने अपनी पुत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नन्नू सिंह ने बताया कि वह घर पर नहीं थे। उनके पीछे से बेटी ज्योति और उसके भाई रवि में झगड़ा हो गया। इस कारण गुस्से में आकर ज्योति ने मच्छर मारने की दवा पी ली थी, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरेली के नगरीय सादात रेलवे स्टेशन की एक घटना सामने आई है, जहां कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगियों में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। वही मौके पर स्टेशन मास्टर ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पाकर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर काबू पाया। आपको बता दें कि मालगाड़ी बरेली से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। उसी समय मालगाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर बड़ा हादसा होने से रोक लिया। अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोयले के आपस में टकराने से धुआं उठा है। आपकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, 3 गाड़ी से धुआं निकल रहा था। ये गाड़ी बरेली से मुरादाबाद साइड जा रही थी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 8:14 पे मेरे पास आई थी। अभी 2 घंटे लगभग हुआ है ऐसे। 14 भी मैंने देखा था। तो क्या कुछ इसमें लोड है? लोड कोयला है।
कोयला है। तो आपने क्या सूचना दी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? फायर ब्रिगेड वो सब आ चुकी है, तो काम चल रहा है। तो लगभग कितना समय लगेगा? लाइन सप्लाई यहाँ पे बंद करवा दी है क्या बिजली की? खबर मथुरा से है, जहां थाना फरह के समीप बाइक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इसमें सास और बहू घायल हो गए। वहीं घायल सास और बहू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराई गई यह सास बहू थाना फरह के रहने वाली है, जो कि आगरा से एक गमी में शामिल होकर बाइक से वापस जा रहे थे। तभी फरह के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिस पर बैठी सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं हादसे के बारे में परिजन ने जानकारी दी। भीम, कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया था? कहाँ पर? कहाँ से आ रहे थे? ये किस पे थी? बाइक पर, मोटरसाइकिल पर। कितने लोग थे बाइक पर? तीनों को चोट आई है? तो यहाँ कैसे आए? अरे वाले हॉस्पिटल में गए, फिर हमने यहाँ को रेफर कर दिए रात में। तो ये दोनों सास बहू हैं? खबर मथुरा के थाना कोतवाली की बीएसए कॉलेज मेन रोड की है, जहां अचानक दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और आपस में दोनों पक्ष एक दूसरे पर दे दनादन मारपीट करने लगे। झगड़े को देख राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब तक कोई कुछ खास समझ पाता। उसी बीच रास्ते से गुजर रही पुलिस ने गाड़ी रोक ली और भीड़ को देखकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह घुमक्कड़ जाति के लोग हैं और आगरा में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तभी कुछ मथुरा के रहने वाले जानकार उनके यहाँ रात को गए और रात में ही उनके यहाँ से सामान चोरी करके वहाँ से वापस मथुरा आ गए। वहीं इन चोरों को सामने बीएससी कॉलेज के समीप पकड़ लिया और फिर उनसे पूछताछ करने लगी। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और आपस में मारपीट शुरू हो गई। इनके माँ बाप उठा के ले गए हमारा। फिर एक कपड़ा हम लोग को पता भी नहीं, हम लोग स्टेशन पे सोए थे, सामान रख के दिन में सोए थे। ये लोग चुपचाप सामान भर के ऑटो में आगरा से ले गए। इन्हें ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए। तो पकड़ लिए? इन लोग सब पूछ भी रहे कि कहा है सब, ये लोग डर के मारे भाग रही हैं। तो मारपीट कर दी? मारे पीटे कुछ नहीं साहब, हम लोग कहा मार ये डेरा। इन लोग से पूछ रहे कहा है तुम्हारे माँ बाप, बता दे तो हम सामान अपना पा जाए। हमारा सामान लेकर अपना सामान पा जाएंगे। ये लोग बता ही नहीं रहे, भाग रही हैं। मथुरा के थाना गोवर्धन के गांव पलसो में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी थाना गोवर्धन के गांव पलसो के रहने वाले एक ही परिवार के लोग हैं, जो कि गांव के ही रहने वाले महादेव राम भरोसी राहुल से पुरानी जमीनी विवाद के चलते मारपीट में घायल हो गए। पीड़ित बेनी राम ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी खेत पर कब्जा करना चाहता है और इसको लेकर पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। फिर जानकारी देते हुए वह तहसील परिसर में गया तो वहां किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसको लेकर वह घर जा रहा था, तभी रास्ते में ही नामजदों ने घेर लिया और मारपीट कर दी। घर पर आकर पड़ोस के एक युवक ने गोली चला दी, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। तो दूसरी हाथ पर गोली लगने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े को देखकर अन्य परिजन भी आ गए और आपस में मारपीट होने लगी, जिसमें बेनीराम और सुखीराम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारी है। नंदकिशोर सनोप राम। कहाँ के रहने वाले हो आप? पलसों गोवर्धन में। क्या मामला हो गया था? जमीनी विवाद चल रहा है पुरानी रंजिश से। कल मैं तहसील आया था तो मेरे से गाड़ी गुप्ता करी है शुभम ने, महादेव और राहुल ने तहसील में। मैं और मेरे बाबा आए थे, वो वाले राधा रमन, तो उनसे हमसे बदतमीजी करी है। फिर हम अपने घर आ गए। मैं अपनी स्कूटी लेकर घर से पंचर हो गई थी, उसका पंचर जुड़वाने अड्डे पर गया हूँ। अड्डे से जब मैं वापसी आ रहा था तो मेरे को इन्होंने घेरा है, तीनों ने, राहुल, दिलीप, शुभम, बाद में महादेव आ गया है वहाँ पर। सबसे पहले जी वो गोली दी थी शुभम ने, जो कि मेरे यहाँ से मैं एकदम दब गया था तो यहाँ से निकल गई है। जो दिलीप ने मेरी गोली दी है वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मीटर का फैसला है, वहाँ से गोली दी है। कहाँ लगी है गोली? गोली एरीसाबाद हाथ में लगी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।